हो गई क्लास तो शुरू हो गई। तो मेरा स्वभाव है, मेरी फितरत है कि मैं जब किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो मैं उस व्यक्ति को बहुत लाइट फील करवाता हूं, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करता हूं, उसकी डिग्निटी को हमेशा अपहोल्ड करता हूं मैं। मीनल, वासु, 7773, गुड इवनिंग बेटा सभी को। तो मैं सड़क पर भी जब बहुत सारे लोगों से दिन में मिलता हूं तो मैं उनको नहीं जानता, सच बात यह है। पर वो कई बार बड़े प्यार से, स्नेह से, बड़े लगाव से मेरे से मिलते हैं, तो मैं उतनी गर्मजोशी के साथ उनसे मिलता हूं। मैं कभी उनको ये महसूस नहीं होने देता कि मैंने पहचाना नहीं। कुछ लोग उसमें से होशियार होते हैं, पहचाने हो सर? हाँ यार, थोड़ो पहचानो तो लागे है पहचानो को नहीं, बताओ कौन हूं मैं? फिर मुझे कहना पड़ता है कि हाँ नहीं पहचाना, मुंह उतर जाता है उसका। उसने यूं बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ यूं कस के दबा के पकड़ रखा होता ना, और जैसे ही मैं कहता हूं मैंने नहीं पहचाना, हाथ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। यार, किसी के आत्मसम्मान की रक्षा करना जितना हमारा उत्तरदायित्व है उतना उसका भी तो है। इन्हें मारवाड़ी में कहते हैं पावरी देर पंसेरी लेनी। आप मेरे स्टूडेंट हो बेटा, मैं दुनिया के लिए तो कुछ नहीं कर सकता, पर आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अपने आप को और अपने व्यवहार को इस कदर रखें कि आपके आत्मसम्मान की हमेशा रक्षा हो। टेलीफोन करी, सर नमस्ते, सर जय माता जी री, सर राम राम, हाँ राम राम, ओळख्यो? मैं बताओ कौन हूं मैं? यहाँ कहीं को नहीं ओळख्यो? अरे तू थारी शकल दिखे गई मैं, तू कोई अमिताभ बच्चन है, थारी आवाज ओळख ले मैं। फिर उसको कहना पड़ता है कि पहलिया मत खेल, नाम बता दे, मैं फलाना को नहीं ओळख्यो वाला। ऐसा कब होता है? जब आदमी ज्यादा व्यवहारिक नहीं होता, अपने घर घर में रहता है, लिमिटेड दायरे में रहता है, और वो हमेशा उस मस्ती के मूड में रहता है। आप ईश्वर करे बहुत सफल हो बेटा, ईश्वर करे बहुत सफल हो और बहुत व्यस्त हो, तब आपको मेरी बताई गई हर बात का मर्म समझ में आएगा कि एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण होता है, संवाद किस कदर महत्वपूर्ण है। इस तरीके की पब्लिक लाइफ में हर आदमी से उस तरीके का वार्म रिसेप्शन मिले, इसकी कल्पना बेमानी है। अरे वाह, युवराज सिंह राजपुरोहित, लाइक द वीडियो गाइस, थैंक यू युवराज सिंह जी। भाषा भी तो इसीलिए सीख रहे ना बेटा, राम राम, मोटिवेशन, भाषा भी तो इसीलिए सीख रहे हैं। अच्छा, यह भी हो सकता है कि हमारी भाषा 19-20 हो जाए, कोई ग्रामर की गलती हो जाए मेरे से, लेकिन अगर मेरी संवाद अदायगी बहुत बढ़िया है। इंग्लिश बाय कैलाश, JKB, नमस्कार कैलाश। मान लो स्टूडेंट कैलाश विष्णु ही है कहीं? मैंने कभी अपनी आईडी को चेक नहीं किया। अगर मैं किसी क्लास को मेरी आईडी से ज्वाइन करूं तो मेरे नाम से ही जाएगी क्या? अभी तो नाम बदल, कोई मारवाड़ी में करो, है ना? तो हो सकता है बेटा जी मेरे पार्ट पर ग्रामर की कोई गलती हो जाए, लेकिन अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा बनाओ कि किसी से मिलने पर आपकी कुछ कमियां अर्थहीन हो जाएं। कोई आदमी आपकी मदद कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, आप उसे धर्म संकट में न डालें,
और जब आप जबरदस्ती मारवाड़ी में कहे जी हाँ थे बिने टूंपो देसो तो वो थाने धक्को दे, फिर आपने बुरो लागे। एक खूबसूरत मर्यादित गैप कैमल फेस्टिवल में मिले थे। चलिए स्वागत है आपका भी क्लास में। तो एक जो डिस्टेंस है उसको हमेशा मेंटेन करो बेटा। आप जब किसी के प्राइवेसी के दायरे में लगातार इन्फ्रिंज करेंगे तो फिर आप अवांछित हो जाएंगे। इसलिए स्पेस देना सीखो। एक मर्यादित सीमा के बाद में किसी व्यक्ति के निजता में जब हम बार बार इंटरवीन करेंगे तो हम अखरने लग जाएंगे। आखिर भाषा का भी तो यही प्रयोजन है ना बेटा। भाषा भी किस लिए सीख रहे हैं? अपनी बात अपने अर्थ में लोगों को समझाने के लिए और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, और लोगों की बात लोगों के अर्थ में समझने के लिए। और अगर ये पर्पस पूरा करने में भाषा के अलावा आपकी भाव भंगिमाएं, आपका टूल ऑफ कम्युनिकेशन, आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा, आपकी अपीयरेंस, कैलाशी, अच्छा ठीक है, आपकी अपीयरेंस, ये सब अगर उसमें कंट्रीब्यूट करता है तो उस पर भी काम करें बेटा। लाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिनका ओवरऑल व्यक्तित्व बहुत बढ़िया है। तो मेरी सलाह है बेटा आप सबको, हमारी क्लास में अभी प्रीपोजिशंस पर काम चल रहे हैं। हमने पिछली क्लास में प्रीपोजिशंस देखे थे ऑन, ओवर, अबाव, ऑन टू एंड। इन सब का शेयर्ड सेंस है बेटा जी ऊपर, और हमने अलग अलग परिस्थितियों के लिए ऊपर में देखा था। नट शेल में बता देता हूं, जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज पर स्टेशनड हो, ये ऑन है। स्टेशनड नहीं हो बेटा, इसके ठीक ऊपर हो, ओवर है। ठीक ऊपर नहीं लेकिन इससे ऊपर हो किसी भी एंगल पर, ये अबाव है। जब चेंज ऑफ सरफेस शामिल हो एक धरातल से दूसरे धरातल पर, थैंक यू यार, खूब मेहनत करो और साथ ही साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी मिले। चेंज ऑफ सरफेस और एग्जाम्पल याद रखना, द कैट जंप्ड ऑन टू दी टेबल, तो वो मोशन भी दिखना चाहिए, वो चेंज ऑफ सरफेस भी दिखना चाहिए। ऑन टू और अपॉन, एग्जैक्टली ऑन ही है बेटा जी, थोड़ा सा फॉर्मल इंग्लिश में है अपॉन। लोग इसमें दो चीजों का विशेष ख्याल रखते हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट सेंस में हो, एक चीज जब स्टेशनड है तो ऑन, यहीं पर मोशन में है तो अपॉन। वैसे ऑन और अपॉन की इंटरचेंजेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा हमने ओवर के कुछ डिफरेंट यूसेस देखे थे, वो अलग बात है। प्रणाम बेटा विक्रम, प्रणाम। आज देखो अंडर एंड बिलो, अंडरनीथ और बीनीथ अब प्रचलन में नहीं है बेटा। पुरानी अंग्रेजी में अंडरनीथ और बीनीथ मिलते थे, अभी दे आर नो लॉन्गर प्रिवलेंट। अंडर एंड बिलो दोनों का शेयर्ड सेंस है बेटा जी नीचे, लेकिन अभी नीचे की परिस्थितियां तो अलग अलग हो सकती है ना। इधर देखो, ये ऑन देखा था बेटा, द पेन इज ऑन माई पाम, इसका जस्ट रिवर्स अंडर है, इसका जस्ट रिवर्स ये ऑन था, ये अबाव था बेटा, सॉरी ओवर था। हथेली से टिका हुआ नहीं है, लेकिन हथेली से ऊपर नहीं है, हथेली के ऊपर है। ये से और के का डिफरेंस भी ध्यान में रखना, 90 डिग्री एंगल, राइट ना। सेम सिचुएशन हो अगर, ये भी अंडर है। टच में है तो भी अंडर, टच में नहीं है लेकिन मेरी पाम के ठीक नीचे है,
ये भी अंडर, राइट। ये अबाव देखा था कि नहीं? हथेली के ऊपर नहीं, हथेली से ऊपर। आप गौर से देखें, ये कंपैरेटिवली हायर है, कंपैरेटिवली हायर है। यहां एक तरीके से कंपैरिजन हो रहा है, हथेली से ऊपर है, इसका जस्ट रिवर्स बिलो है। ऑन, ओवर, राइट। इनका जस्ट ऑपोजिट है अंडर, अबाव का ऑपोजिट है बिलो। बात समझ में आई? अंडर और बिलो दोनों का मतलब नीचे बेटा जी, लेकिन दोनों की अवस्थाओं में डिफरेंस है। क्लियर? इन एंड इनटू। अच्छा, ये इन प्रीपोजिशंस के प्राइमरी यूसेज पढ़ा रहा हूं, ये मत समझना कि यहीं पर इनके यूसेज खत्म हो गए। देयर आर plenty of different uses more available, but I am talking about the primary uses of these prepositions in and into. अब मेरी बात समझना बेटा, इन जब कोई एक चीज किसी दूसरी चीज से कम 3 तरफ से घिरी हुई हो, रियलिस्टिक भी हो सकता है, हाइपोथेटिकली भी हो सकता है, कम से कम 3 तरफ से घिरी हुई होनी चाहिए। ये एक बॉक्स है बेटा जी, और ये बॉक्स एक दूसरे फ्रेम से 3 तरफ से घिरा हुआ है, राइट। अभी ये वाली रिलेशनशिप जो है ना, ये इन से इंडिकेट होती है, इन, ठीक है। और into is again a compound preposition. Into is again a compound preposition. That means there is a motion from out to in. गति है और बाहर से अंदर की तरफ मोशन है, ये into है बेटा। दोनों का शेयर्ड सेंस अंदर हो सकता है। अगेन मैंने कहा था, प्रीपोजिशंस को पढ़ने के लिए इनके हिंदी सेंस पर रिलाय मत करना। ये जिस पोजीशन को क्लियरली इंडिकेट करते हैं उस पोजीशन को समझना। नमस्ते बेटा कमरू। तो कोई एक चीज जब किसी दूसरी चीज से अधिक तो कितने ही एंगल से घिरी हुई हो भलाई, मिनिमम 3 साइड कवर्ड अगर हैं उसके, तो दैट इज इन। और जब किसी चीज का बाहर से अंदर की तरफ मोशन हो, गति हो, इट इज इनटू। शी केम इनटू माई रूम। बहुत बढ़िया बेटा मीनल, गुड। जब ऑनलाइन बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तब बहुत मजा आता है। आपसे पिछली क्लास में मैं बच्चों को मोटिवेट करते हुए कह रहा था, अंग्रेजी ना सरल है ना मुश्किल है, अंग्रेजी तो स्टैटिक है। बेटा आपको मुश्किल लग रही है, मुझे सरल लग रही है, क्यों? 2 माथा है हमारे, 4 हाथ है। अगर अंग्रेजी मुश्किल होती तो मेरे लिए भी मुश्किल होती ना। अंग्रेजी स्टैटिक है, हम उसके लेवल को नहीं छूते। अंग्रेजी जीवन पर्यंत यहीं रहेगी। आप काम करोगे तो आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो जो चीज आज मुश्किल लग रही है, आपका लेवल बढ़ने पर सरल हो जाएगी। मैंने ऐसा ही एक एग्जाम्पल और दिया था कि क्या मौत दर्दनाक होती है, दुखद होती है? नहीं। अगर मौत दुखद होती बेटा, तो सड़क से अगर कोई डेड बॉडी जा रही होती तो हम सब दहाड़े मार करके रोते कि नहीं? और कई बार ऐसा हुआ होगा, हम किसी दूसरी सड़क से जा रहे होंगे, उधर से जाने वाली सड़क से कोई डेड बॉडी जा रही होगी, हम तो रुके भी नहीं होंगे और हमने रिएक्ट कर दिया होगा, मर गए उसी कोई। अगर मौत पेनफुल होती तो हम गाड़ी रोक करके पांव पटक पटक करके रोते कि नहीं?
ऐसा तो नहीं करते। पेनफुल मौत नहीं है, पेनफुल हमारा उस जाने वाले व्यक्ति से वो लगाव है। ये कि ये बात अंग्रेजी के लिए लागू होती है। हो सकता है बेटा मेरे जो ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हो वो नए हो, उनको इनको समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा हो, लेकिन अगर वो टिके रहे, बार बार पढ़ते रहे, तो इनका तो यही स्टैंडर्ड रहेगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता चला जाएगा। और मैं तो उस अवस्था का इंतजार कर रहा हूं यार, जब मेरा कोई स्टूडेंट मेरे से मिले और वो ये कहे कि सर अब बिल्कुल स्टर्लिंग है मेरी परफॉर्मेंस, अब मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी निकाल करके दिखाए, या मुझे इस बात का गर्व हो कि मैं समाज के किसी व्यक्ति को बुलाऊं और कहूं कि मेरा स्टूडेंट है, टेस्ट करो उसको और उसमें कमी निकाल के दिखा। क्या ही बेहतर दिन होगा वो, जिस दिन आप किसी मंच से 2, 4, 5 मिनट फर्राटेदार अंग्रेजी बोल करके उतरें और लोग आपके दीवाने हो जाएं, आपको सुनने के लिए लोग ललायित रहें। मेरे ऑनलाइन बच्चे अगर सुन रहे हैं कोई जोधपुर से, नहीं बाबूलाल इनटू नहीं बेटा, इन द रिवर कर। 27 तारीख को जोधपुर आऊंगा मैं और मेरा एक सेशन है वहां पर, जिंदगी का सफर ये टॉपिक है, लगभग 1 घंटे बोलूंगा मैं। उसके बाद एक सेशन और लूंगा थैलेसीमिया पर, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जोधपुर मुझे बुलाया गया है। बिल्कुल बेटा मीनल, और मैं चाहता हूं कि ये अवस्था मेरे स्टूडेंट्स की भी हो, लोग इनसे मिले और इनके दीवाने हो जाएं, इनसे पूछे कि यार इतनी भाषाई दक्षता कहां से लाए, ये वैचारिक शुद्धता कहां से आई, आपके विचार कितने मौलिक हैं। प्रयास तो यही है बेटा मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बच्चों से, इसलिए डरे नहीं, टिके रहें। और ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है बेटा, 3-4 बार देख सकते हो। शुरू में गलतियां होंगी, पर फिर एक स्टेज ऐसी आएगी। अविनाश, गुड इवनिंग अविनाश, you'll be absolutely comfortable with all these, ठीक है। और इधर देखो, फ्रॉम और टू। अविनाश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गया, गुड, पढ़ा कर बेटा। और थारे घर में कोई छोटो भाई बहन और है, कोई और टाबर पढ़ रही है, इनके ट्यूशन आने की जरूरत को नहीं, ऑनलाइन पढ़नी क्यों पैसा लगा हुआ है कि आंगली अपुन तने भी हो जैसी। इन द रिवर, हाँ अब ठीक है बाबूलाल जी। फ्रॉम टू एंड इट कैन बी कंपेयर्ड विद till and until की स्पेलिंग बच्चे अक्सर गलत लिख देते हैं, उनको लगता है टिल से पहले अन प्रीफिक्स लगा दिया तो अभी वो करेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। एक एल है, ध्यान रखना। अब थोड़ी देर सुनना, फ्रॉम और टू, टिल और अनटिल टाइम के रेफरेंस में जब यूज होते हैं, टाइम के रेफरेंस में ध्यान रखना, फ्रॉम और टू। आई एम गोइंग फ्रॉम राजस्थान टू दिल्ली। क्या बात है मिनरल, एडवांस चल रही है बेटा, गुड, अच्छा लग रहा है। ये जो फ्रॉम है दोस्त, ये स्टार्टिंग पॉइंट से पहले लगता है, ध्यान रखना। और टू जो है ये फिनिशिंग पॉइंट से पहले लगता है। आज चलो एक डिफरेंस और डिस्कस कर लेंगे, ये फ्रॉम और टू टिल अनटिल पढ़ लें,
उसके बाद में फॉर और सिंस को भी इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। फॉर और सिंस भी प्रीपोजिशन हैं। और मैंने मेरे सभी स्टूडेंट्स को यह बताया होगा कि बेटा जी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट टेंस में फ्रॉम का प्रयोग कभी मत करना, कभी मत करना। आज उसका कारण बता दूंगा क्यों नहीं करना, पर आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मुझे उन दोनों टेंसेस की थोड़ी सी फिलॉसफी बतानी पड़ेगी और मैं एग्जाम्पल लिख करके उसको क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, इधर देखो बेटा जी, टाइम के सिलसिले में स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम और फिनिशिंग पॉइंट से पहले टू। डन। आप चाहते बेटा तो इस टू की जगह टिल और अनटिल भी लगा सकते थे। फ्रॉम संडे टू मंडे, टिल मंडे, अनटिल मंडे। अनटिल नेगेटिव होता है, इसमें नॉट शामिल होता है बेटा, ध्यान रखना, पर उससे ग्रामर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम 9 AM टू 11 AM टिल 11 AM अनटिल 11 AM, टाइम के सिलसिले में। यहां तक क्लियर है? अब दोबारा सुने। फ्रॉम 1947 टू 1965 टिल 1965 अनटिल 1965। क्लियर है बेटा? बात बदल लूं? टाइम के सिलसिले में सब अकेले भी यूज हो सकते हैं, लेकिन टू कभी भी अकेला यूज नहीं हो सकता। टाइम के सिलसिले में बेटा जी बात याद रखना, टू फ्रॉम के बिना कभी यूज नहीं हो सकता। टू को अगर टाइम के रेफरेंस में इस्तेमाल होना है तो फ्रॉम के साथ पेयर में ही इस्तेमाल हो पाएगा। फ्रॉम अकेला यूज हो जाता है किससे पहले? टिल और अनटिल अकेले यूज हो जाते हैं। आई टीच टिल 8 PM अनटिल 8 PM। टू 8 PM नहीं कह पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो टाइम के रेफरेंस में बेटा जी फ्रॉम अकेला यूज हो जाएगा, टिल अकेला यूज हो जाएगा, अनटिल अकेला यूज हो जाएगा, लेकिन टू अकेला यूज नहीं होगा। ये पेयर करेगा अपने आप को किसके साथ? फ्रॉम के साथ। सर चलो दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग बता दूं, फिर फॉर और सिंस के साथ इसको कंपेयर करेंगे। राइट बेटा? दूसरा देखो, प्लेस के सिलसिले में नियम वही है। फ्रॉम और टू का नियम हमेशा यही रहता है। फ्रॉम जो अभी मीनल ने लिखा था बेटा, तूने सही लिखा था। स्टार्टिंग प्लेस टू डेस्टिनेशन। स्थान के सिलसिले में ध्यान रखना बेटा, स्टार्टिंग प्लेस से पहले फ्रॉम, डेस्टिनेशन से पहले टू, और प्लेस के सिलसिले में बेटा जी टिल और अनटिल कभी अकेले यूज नहीं हो सकते। प्लेस के सिलसिले में फेयर इनफ। और दूसरी बात बताता हूं, टाइम के सिलसिले में तो टू अकेला यूज नहीं होता, लेकिन प्लेस के सिलसिले में बेटा जी फ्रॉम अकेला भी यूज हो सकता है, टू के साथ पेयरिंग भी कर सकता है, और टू भी अकेला यूज हो सकता है, फ्रॉम के साथ पेयरिंग भी कर सकता है।
अब ये बातें मेरे ऑनलाइन वाले जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर वो वीडियो पॉज करके अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो याद रह जाएगा, वरना भूल जाओगे। याद वही बातें रहेगी बेटा जी जिनके नोट्स बनाओगे। इसलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो गया, टू भी अकेला यूज हो सकता है। हाँ, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हो गया बेटा। अब टीचर आपके घर आकर के आपके कंफर्ट जोन में आपको ज्ञान देने लगे, ये फायदा तो है, राइट ना। लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान आजकल हो रहा है, सुने गौर से, जो बच्चे छोटे हैं उनको तो नहीं पता, पर मेरे बचपन में हम चिट्ठियां लिखते थे अपने रिश्तेदारों को। मेरी 3 बहनें हैं, तीनों बाहर रहती थी, तो बहनों से जो संवाद होता था वो चिट्ठियों के माध्यम से होता था। तो आज जीजी ने चिट्ठी लिखी नहीं तो अगले 10 दिनों तक खटाव रह तो बने। कोलकाता रहती थी मेरी 2 बहनें, तो हम अंदाज लगाते थे कि आज लिखी यहां, कल डाक वाला यहां से छांट करके कलकत्ता भेजेगा, वो 3 दिन में कलकत्ता पहुंचेगी, वहां छटाई होगी, फिर डिलीवर करेगी, फिर मेरी जीजी चिट्ठी लिखेगी, वो वहां से जीजी ड्रॉप करेगी। तो हम मानसिक रूप से, मतलब अगर जो आज चिट्ठी मैंने मेरी बहन को लिखी उसका जवाब अगले 10 दिनों तक नहीं आता था तो हमें बेचैनी नहीं होती थी। 10 दिनों बाद ये इंतजार रहता था कि अब जीजी रो कागज आनो चाहिए। उस दौर ने हमें धैर्य रखना सिखाया। आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में 10 सेकंड का धैर्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे जैसे किसी टीचर का वीडियो देखते हैं, वो शुरुआती 10 मिनट में आकर्षक लगा तब तो आगे देख लेंगे, नहीं तो वीडियो स्किप। वहां तक तो ठीक है, राज मुंदड़ा गुड इवनिंग, आरती गुड इवनिंग, वहां तक तो ठीक है बेटा, लेकिन वो चीजें अब हमारे निजी जीवन में उतरने लगी। अब हमारी चाहत अगर 10-20 सेकंड नहीं होती ना पूरी, तो बेचैन होने लग जाते हैं, और 2 मिनट वेट करना पड़ जाए तब तो कपड़ों से ही बाहर आ जाते हैं। आप टोल नाकों पर देखते नहीं, अरे पहले सिंगल सड़क थी और वहां पर बहुत सारा टाइम आपको लगता था। बहुत बढ़िया कमरू, तो बेटा याद हुआ होगा अब तो, है ना। बस यही प्रैक्टिस ही है। तो अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जहां टीचर आपके घर पर आकर के कंफर्ट जोन में पढ़ा रहा है, जीवन के बेसिक्स को इसके आधार पर छोड़ना मत। जैसे कमरू ने कहा कि ये तीसरी बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो बेटा कमरू, जैसे ही मैं ये लिखने लगता हूं तो पुरानी बातें याद आ जाती होंगी ना। हाँ, अब ये रिवीजन से स्थिति ये हो जाएगी कि अब याद रखने और भूलने की परिधि से बाहर निकल जाओगे। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मेरी मित्रवत सलाह है, बेटा जी इनके नोट्स बनाना, 2-3 बार रिवीजन किए बिना परिचित हो गए, ये मेमोरी में रह जाएंगे। इधर आओ। प्लेस के सिलसिले में पेयरिंग भी होती है और अकेले भी यूज होते हैं। कहां से आ रहे हो भाई? सर आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, सर आई एम कमिंग फ्रॉम सिनेमा, आई एम कमिंग फ्रॉम माई कॉलेज, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम माई ट्यूशन क्लासेस। अकेला फ्रॉम यूज हुआ कि नहीं? कहां जा रहे हो भाई? लेकिन हर बार नए नॉलेज के साथ पढ़ाते हो सर। हाँ यार बेटा मिनल, चीजें सारी एक ही क्लास में याद आ जाए जरूरी नहीं है, याद आ जाते बहुत, बस यही अवस्था देखना चाहता हूं मेरे बच्चों की, कि जब वो काम करने लगे स्पॉन्टेनियसली करेक्ट हो और कहीं पर गाड़ी अटक जाए तो उस बच्चे की मेमोरी में होना चाहिए, तभी पढ़ने का फायदा है बेटा। और मैंने ये प्रयोग मेरे घर पर ऑफलाइन क्लासेस में भी अब शुरू कर दिया। सारे बच्चे तो इस लेवल पर नहीं होते, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं, समर्पण दिखा रहे हैं, उनकी 2-3 महीने की क्लास हो जाने के बाद, अरे वाह मिनल भीलवाड़ा से है बेटा, गुड। तो 2-3 महीने उन्होंने लगातार क्लास अटेंड की, कमजोर बैकग्राउंड से थे, पर उनका समर्पण मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो मैंने उनको मोटिवेट किया कि यार मैं तुम्हें नई क्लास में बिठा दूं क्या, पर तुम्हारी क्लास का टाइम वही रखना। तो अब जैसे 6 बजे वाली क्लास में मैं उनको बुलाता हूं, वो यहां पर 4:30 बजे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और 6 से 7 क्लास दोबारा अटेंड कर रहे हैं। अब उन सारे बच्चों की कॉपी कॉमा फुल स्टॉप सहित करेक्ट होती है, वो मेरी कमाई है। आप देख लो ना सीनियर क्लास के बच्चे कदाणो शुरू करो मार्कने, कितना टाइम हो गया? करण नहीं, ये 2 बच्चे 8-9 महीने हो गए। आपके साथ और भी तो ढेरों बच्चे थे ना। रिजल्ट आ रहा है, समय बिताया इसलिए आ रहा है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। आप समय नहीं बिताते बेटा तो मैं आपको घर पे आके थोड़ी पढ़ाता। आपने मेरी बात मानी, मेहनत जारी रखी, त्याग किया ना बेटा। और अब मैं अभी ये कल्पना कर रहा था कि ये बच्चे अभी 6-8 महीने साल भर और मेरे साथ बिताएं, तो कम से कम इन बच्चों की जिंदगी में अंग्रेजी तो एक ताकत बन करके जुड़ी रहेगी। तू तेरे गांव जा और वहां पढ़ा बच्चों को, तो जो शुरू में तेरे को तकलीफ थी ना वो सब तेरे प्रशंसक हो जाएंगे। और तूने 1-2 बच्चों की जिंदगी बदल दी ना, तो जो आज बकवास कर रहे हैं ना, नए दौर में आपको ना तो समर्थन मिलेगा ना आपको प्रशंसा मिलेगी। आप अपने आप को प्रूव करो। जो लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं ना, वो फिर आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। मैं तो पहली की हो, ये छोरी में टैलेंट है, आ कितो संघर्ष करो है, घर छोड़ बारे गई है, आ लाण पड़ी है, दोरी हुई है, आज देख लो घर में बैठी 20,000 रुपया महीने कमावे। वही लोग आलोचना करेंगे, वही लोग प्रशंसा करेंगे। आप अपने आप को प्रूव कर देना, बस वक्त लगता है। रोजगार की तकलीफ खत्म है, अब बाकी तो वैल्यू एडिशन होगा। और जैसे जैसे आपको इसका फायदा मिलने लगेगा, इसके प्रति दीवानगी बढ़ती चली जाएगी। राइट बेटा जी, फ्रॉम और टू। एक तीसरी चीज और देख लेते हैं। इफ पवन, बिल्कुल बेटा कमरू, यही मेरी प्लानिंग है। और यार सही बात तो ये है बेटा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसलिए चीजें आपके समझ में आती हैं, है ना। मेहनत जारी रखो। इफ देर इज समथिंग टू बी एक्सचेंज्ड, वही फ्रॉम। टू, फ्रॉम जो लगता है बेटा जी, वो गिविंग एंड से पहले लगता है। बहुत बढ़िया यार मीनल बेटा, ऐसे ही शुरू कर। हम दुनिया का सबसे शुद्ध और पवित्र काम कर रहे हैं, इसमें कहीं दोष नहीं हो सकता। कामना करोगे तो परेशान हो जाओगे। गिविंग एंड से पहले फ्रॉम, और रिसीविंग एंड से पहले टू। आप सब जानते हो बेटा, हम लोग तो चिट्ठियां लिखते थे, आप लोग चिट्ठियां नहीं लिखते तो ईमेल करते हो, व्हाट्सएप करते हो। मोड ही तो बदला है, एक्टिविटी थोड़ी बदली है। गौर करो, टू करके किसका एड्रेस लिखते हो? सेंडर का नहीं। टू करके किसका एड्रेस लिखते हो? रिसीवर का। चलो यार अच्छी बात है बेटा कमरू। और फ्रॉम करके किसका एड्रेस लिखते हो? सेंडर का, है ना। मैंने ये पेन आपको दिया, आई गेव दिस पेन टू माई स्टूडेंट्स, यू आर ऑन द रिसीविंग एंड। और आप कहोगे वी गॉट दिस पेन फ्रॉम सर। ये फ्रॉम और टू रिसीवर। बहुत बढ़िया बेटा। चिट्ठी लिखते हो, ईमेल लिखते हो, व्हाट्सएप करते हो, है ना। वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम आवर गवर्नमेंट, सेंडर।
We are getting a lot of things from our, and the government is giving plenty of things to the citizens of India, to the citizens of India. अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं फॉर, फ्रॉम और सिंस के साथ में कंपैरिजन करते हैं. स्लाइड चेंज कर लूं क्या? तो फ्रॉम जो लगाते हो बेटा टाइम के सिलसिले में, आई हैव टेकन दिस पेन फ्रॉम माई फ्रेंड. बहुत बढ़िया. स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम लगता है, सिंस किससे पहले लगता है? सिंस का कंपैरिजन होगा इसके साथ. वो भी तो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले लगता है ना. तो क्या बेटा जी, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से पहले प्रीपोजिशन लगाना हो, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना. स्टार्टिंग पॉइंट से पहले मुझे प्रीपोजिशन भरना हो तो क्या मैं फ्रॉम और सिंस में से कुछ भी भर दूं? नहीं, इंटरचेंजेबिलिटी नहीं है. भले ही दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से पहले लगते हो, तो फिर डिफरेंस क्या है? मैं बताऊं, इससे अच्छा मैं 2 एग्जाम्पल्स लिख दूं बेटा, और आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से परसीव करते हो तो ज्यादा समझ में आता है. हालांकि इसका फाइनल आंसर दे दूं मैं, किसी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्टिंग पॉइंट से पहले कभी भी फ्रॉम का प्रयोग मत करना. बाकी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट ना? बाकी कहीं पर भी स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, फ्रॉम का प्रयोग करना. इतने से आपके सेंटेंसेस करेक्ट हो जाएंगे. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये गलती करवाई जाती है, वहां पर करेक्शन हो जाएगा. पर बेटा मेरे स्टूडेंट हो, एटलीस्ट जितना कॉन्सेप्चुअली मुझे आता है उतना तो मेरे बच्चों को आए. तो अब मैं 2 एग्जाम्पल्स लिखता हूं, मुझे समझाना दोनों में डिफरेंस क्या है. आई हैव बिन, एक चीज और लालच आ गया मन में. बहुत बढ़िया बिनल, एक लालच और मन में आ गया. तो अब 2 सेंटेंस की जगह 3 सेंटेंस लिख दूं क्या? तो टेंस की गलती हो तो भी बता देना मुझे. आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1989. दूसरा देखना बेटा, I have started teaching from 1989. और तीसरा देखना बेटा, I started teaching from 1989. मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी तीनों लिखें बेटा, हैं? ये फ्रॉम के प्रयोग सही हैं, ये सिंस का प्रयोग है. यहां सिंस की जगह फ्रॉम मत लगाना, फ्रॉम की जगह सिंस मत लगाना. तो पहले तो ये रिलेशनशिप समझो और फिर मुझे बताओ इन तीनों टेंसेस में से एक टेंस मैंने गलत लिखा है, वो कौन सा है और उसमें क्यों गलत है, ये बताओ. है बेटा? सेकंड वाला. अच्छा, ये गलती हो गई क्या मेरे से? क्या गलती हो गई? थोड़ी देर के लिए भूल जा, इसके लिए समझ ले. फ्रॉम से गलत नहीं हुआ, ये पक्की बात है. बाकी ब्लंडर है इसमें, ब्लंडर. इतनी बड़ी गलती
जो कूट कूट करके आपके अंदर सुधार के रूप में भरी गई है। थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, हाँ ठीक है, क्यों जाना चाहिए? यस सर, पास्ट के टाइम के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता। सर दिस इज अ कंप्लीटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड विद दैट एलिमेंट ऑफ कंप्लीटेड पीरियड ऑफ टाइम वी नेवर यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 89 पास्ट का टाइम है और इसके साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? इसलिए पास्ट के टाइम के साथ फिर वो चाहे लास्ट ईयर हो, फिर चाहे वो यस्टरडे हो, फिर वो 1990 हो, फिर चाहे लास्ट नाइट हो, वी नेवर यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद अ कंप्लीटेड पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आई? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेक्ट है। व्हेनेवर यू यूज एनी कंप्लीटेड पीरियड ऑफ टाइम, past indefinite tense is to be used and present perfect tense is next to impossible। अब ये दोनों करेक्ट हैं बेटा जी, और जब करेक्ट हैं तो इन दोनों सेंटेंसेस के क्रक्स तक जाओगे तो फ्रॉम और सिंस के बीच के डिफरेंस को बहुत क्लियरली समझ पाओगे, वरना रटना तो है ही है। रट तो लिया हमने परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम, लेकिन उसका कारण भी सीख लो, ऐसा क्यों होता है। बताओ बेटा जी, ये जरा पढ़ो, इस सेंटेंस का भाव मुझे बताओ, इस सेंटेंस का भाव मुझे बताओ, तो फ्रॉम और सिंस के बीच का बेसिक डिफरेंस आपके समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया तूने। मैं छोटी सी पंचायती कर दूं, सिंस जब यूज करते हो ना तो उसमें टू इनबिल्ट होता है, उसमें टू कहां से शुरू हुई और कहां तक गई, दैट इज टिल द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, वो अंडरस्टूड होता है। क्या अर्थ है इसका जब आप ये कह रहे हो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1989? क्या मतलब है? नहीं प्रभाव कुछ नहीं है। 1989 में पढ़ाना शुरू किया टिल द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, ये बोलने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ही यही होता है, यानी 89 से अब तक। इसीलिए मैंने कहा था इसमें टू इनबिल्ट होता है। फ्रॉम में फर्क देखना। क्या कहा आपने जब आपने कहा आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 1989? क्या समझाया बेटा आपने? 89 में एक्टिविटी को धक्का देके छोड़ दिया, कहां तक गई उसका पता नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, इंग्लिश पाठशाला 7773 ये भी है ना। इसमें देखो ये कह रहा है कि इन आई भाई साहब ने 1989 में पढ़ाना शुरू किया, शुरू तो हो गया, कहां तक गई एक्टिविटी? हो सकता है 90 में ही बंद कर दिया। इसमें टू इनबिल्ट है, इसमें टू इनबिल्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। और मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी, ये जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं द इंग्लिश पाठशाला और 7773, बहुत सही आंसर है बेटा। तो फिर बहुत कुछ ही अंग्रेजी हो, जैसी अगर बात कहनी है तो वो टेंस कहाँ वास्ते बनाओ है, वो भाव आएगा नहीं ना। वो भाव देने के लिए कौन सा टेंस बनाए? मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों ने पूछा कि सर इसमें टू लगा दें क्या, फ्रॉम 1989 टू प्रेजेंट, ऐसा कर दें क्या? ये मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसमें तो पता चल रहा है कि अभी भी पढ़ा रहे हो आप, तो ये पता लगाने के लिए हम इसमें टू लगा देते हैं सर।
उसमें था ये, बहुत बढ़िया। गलत हो जाएगा कि नहीं? क्यों? यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस and you are talking about the continuation of the activity into present, and for this scenario this tense is meant. You cannot communicate yourself this sort of information with the help of this tense, है ना? तो ये टेंसेस के प्रयोग पर एक बार जब हमारा ये सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, और जब हमारी ऑनलाइन, आपके तो एग्जाम में टाइम है ना अभी, मई जून 2 महीना है, वो ठीक है। आप महीने 1.5 महीने आ क्लास और लेस, हाँ 21 जुलाई ने है बस, तो पूरा जुलाई वालों जी को महीनो है नहीं, वो आप ट्रांसलेशन पर और थाने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रे पुराना क्वेश्चंस पर फोकस कर सा, जितने वो बेस तैयार कर लिया। बीटे मान लो ए जे गलतियां हुई नहीं तो फिर थाने कठिन कठिन वो लागी करे मैं बड़े कमजोर रह गयो। अभी जो हम लैंग्वेज तैयार कर रहे हैं, जूनियर क्लास के ग्रामर के आप सारे टॉपिक्स देख लेना, किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो मुझे बताना, इस क्लास से हट करके मैं आपको अलग से वो टॉपिक तैयार करवा दूंगा। तो हम हो सकता है मई के लास्ट से या जुलाई के फर्स्ट वीक से सिर्फ आपके एग्जाम की तैयारी करेंगे, तब तक लगभग ये हमारा पूरा हो जाएगा, है ना? तो ये मेरी आपके लिए एक छोटी सी आज की मदद थी बेटा जी। फ्रॉम, टू, टिल, अनटिल। फॉर तो जानते हो ना, फॉर और सिंस का प्रयोग तो नहीं पढ़ा ना। सिंस और फ्रॉम का कंपैरिजन कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस के साथ में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग मत करना, बाकी सब जगह स्टार्टिंग पॉइंट से पहले फ्रॉम का प्रयोग करना। अब वो हमने कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस भी ले ली। अंडर, बिलो, इन, इनटू, इतने प्रीपोजिशंस हमने देखे हैं, इनसे रिलेटेड काम हमारा और जारी रहेगा। मिलते हैं बेटा जी कल, प्रीपोजिशंस पर और काम जारी रखेंगे। खूब रिवीजन करिए, खूब मेहनत करिए, और मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्लासेस देख लेना, जो जो टॉपिक्स हमने लिए, अगर आपकी प्रॉब्लम उन टॉपिक्स में कवर हो रही है थैंक यू यार। इंग्लिश पाठशाला मारवाड़ी तो भला डीएनए है नहीं मारो, मारवाड़ी ही ओरिजिनल है, बाकी तो सगली ओडोड़ी चीज़ें हैं। मारवाड़ी यहाँ कालजाऊ निकले, कालजाऊ निकले जी की चीज़ हमेशा फूट रही हुए, और थे भी मारवाड़ी हो जन थाने सागे कनेक्ट बढ़िया हो जाए। और आप अपने संस्कृति ने प्रमोट नहीं करा तो कौन करी? मने मारवाड़ी बोलनो, मारवाड़ी परिवेश में रहनो सांगो पांग पसंद है। जट जरूरत हुए बेटा अंग्रेजी भी वापर ला। तो बेटा ऑनलाइन वाले भी जिन जिन टॉपिक से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, अगर वो टॉपिक प्लेलिस्ट में है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताना, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।